राज्य उत्तराखंड के रुद्रपुर में सिडकुल थाना क्षेत्र में दामाद ने अपनी सास को ही मौत के घाट उतार दिया। सास का गला दबाकर हत्या करने के बाद आरोपी वहीं कुछ देर बैठा रहा और खुद ही घटना की जानकारी पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवा दिया गया है। पुलिस आरोपी दामाद से पूछताछ कर रही है। सीओ सदर बहादुर सिंह चौहान और सिडकुल थाना प्रभारी घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे और जानकारी जुटाने के साथ ही आरोपी को हिरासत में लिया। प्रदेश में विशेष जांच दल एसआईटी ने पटवारी व सहायक अभियंता और अपर अभियंता की लिखित भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में फरार आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी है। पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष समेत 3 आरोपियों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित करने के बाद टीमें धरपकड़ के लिए रवाना कर दी गई है। एक टीम पूर्वी उत्तर प्रदेश पहुंची है, जबकि एक टीम हरिद्वार के अलावा आसपास के इलाकों में दबिश दे रही है। पटवारी और एजेई भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य फरार आरोपियों की तलाश में एसआईटी जुटी हुई है। जेल में बंद मास्टरमाइंड संजीव चतुर्वेदी के भांजे अनुराग पांडे निवासी बलिया उत्तर प्रदेश का नाम प्रकरण में सामने आया था, जबकि लक्सर बाकरपुर निवासी डेविड की भूमिका भी प्रकाश में आई, लेकिन दोनों हत्थे नहीं चढ़े। वहीं एई और जेई पटवारी पेपर लीक मामले में फरार पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मंगलौर ग्रामीण संजीव धारीवाल निवासी मोहम्मदपुर जट मंगलौर हाथ नहीं लग पाया। शुक्रवार देर रात एसएसपी अजय सिंह ने तीनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया। अब एसआईटी ने तलाश तेज कर दी है। राज्य उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में होली कमेटी की एक बैठक चौक बाजार में की गई। कमेटी के सदस्यों ने नशा मुक्त होली का आह्वान किया। यहां पुरानी बाजार में होली स्थल में कमेटी के अध्यक्ष त्रिभुवन शाह और सचिव सूरज जंग थापा की अध्यक्षता में होली की तैयारियों व चीर लगाने की बैठक की गई। होली कमेटी ने निर्णय लिया कि 27 फरवरी चीर लगेगी तथा चंदा करने वाली टीम नगर में सहयोग के लिए भ्रमण करेगी। कमेटी ने अपील करते हुए निर्णय लिया कि शराब व नशा करने वालों को होली स्थल में आने की मनाही योगी। सभी ने कहा नशे की लत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माहौल को खराब कर रही है। होली स्थल पुराना चौक बाजार में नशा करने वालों को रोकने के लिए पुलिस के साथ ही कमेटी के युवाओं की वॉलंटियर टीम का गठन भी किया जाएगा। इस अवसर पर व्यवस्थापक हर्षवर्धन पंत, भुवन पांडे, राजेंद्र चिलकोटी, उमेश लाल शाह, ऋषेंद्र महर, अन्नू शाह, उमेश जोशी समेत अन्य लोग मौजूद थे। राज्य उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान संचालित केदारनाथ हेली सेवा का किराया 3 साल के लिए तय किया जाएगा। इस बार किराए में 10 से 20% की बढ़ोतरी हो सकती है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। टेंडर में एविएशन कंपनियों की ओर से दिए गए रेट के आधार पर किराया निर्धारित किया जाएगा। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण ने 2020 में केदारनाथ हेली सेवा के लिए 8 कंपनियों के साथ 3 साल का अनुबंध किया था। इसमें सिरसी, फाटा व गुप्तकाशी से किराया तय था। 2020 व 2021 में कोविड महामारी के कारण 4 धाम यात्रा बंद रही। इस दौरान हेली सेवा का संचालन नहीं हुआ। स्थिति सामान्य होने के बाद 2022 में यात्रा का संचालन किया गया। एविएशन टरबाइन फ्यूल के दाम में बढ़ने के कारण एविएशन कंपनियों ने सरकार को किराए में बढ़ोतरी का प्रस्ताव किया था। हालांकि 3 साल का अनुबंध होने के कारण सरकार ने इसकी अनुमति नहीं दी। सचिव नागरिक उड्डयन दिलीप जावलकर का कहना है कि केदारनाथ हेली सेवा के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। कंपनियों के आवेदन के बाद ही नए सिरे से किराया निर्धारित किया जाएगा। प्रदेश के नैनीताल नगर में नैनी झील में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नाव चालकों की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को झील से निकालकर मोर्चरी में रखवा दिया है। शव की शिनाख्त कैंट क्षेत्र निवासी विकास के रूप में हुई है, जिसके स्वजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। शव कुछ घंटे पुराना होने के कारण पुलिस आत्महत्या की आशंका जता रही है। जानकारी के मुताबिक सोमवार पूर्वाह्न करीब 11 बजे माल रोड में चन्नी राजा होटल के समीप नाव चालकों ने झील में एक शव उतरता हुआ देखा। तत्काल पुलिस को सूचना देने के साथ ही लोग नाव की मदद से झील से किनारे तक ले आए। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने चिकित्सकों की पुष्टि के बाद मोर्चरी में रखवाकर लोगों से पूछताछ की, जिसमें उसकी पहचान नैनीताल कैंट क्षेत्र निवासी विकास कुमार पुत्र सुरेश के रूप में हुई, जो कि तल्लीताल क्षेत्र स्थित एक होटल में कार्य करता था। एसएसआई दीपक बिष्ट ने बताया कि लोगों से पूछताछ के आधार पर शव की शिनाख्त की गई है, जिसके स्वजनों को सूचना दे दी गई है। शव अधिक पुराना प्रतीत नहीं हो
हो रहा है। शव के मुंह से अभी भी पानी निकल रहा है। प्रथम दृष्टया मामला आत्महत्या का मालूम हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही युवक की मौत के स्पष्ट कारणों का पता लग पाएगा। वहीं सोमवार की सुबह एक अज्ञात युवक का शव भीमेश्वर मंदिर के पास भीमताल झील में तैरता दिखाई दिया। फिलहाल यह युवक का शव बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चरी में शव को रखवा दिया है। राज्य उत्तराखंड के जनपद पिथौरागढ़ में रविवार को ही पटवारी भर्ती परीक्षा के चलते भ्रामक जानकारी फैलाना एक कोचिंग संस्थान की शिक्षक को भारी पड़ा है। बताया जा रहा है कि आस्था कोचिंग संस्थान में पढ़ाने वाले प्रकाश पांडे को पेपर लीक मामले में भ्रामक सूचना फैलाने पर 5,000 रुपए का चालान देना पड़ा। सरकार द्वारा पेपर लीक मामले में भ्रामक खबरें फैलाने पर नए नकल रोधी कानून के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।